था आपने ये शब्द सुना है कि तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ क्या होता है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी एक स्वयं में बड़ा दुख होता है। गुरु की कृपा सब पर रहे, कोई गरीब न हो, सब धन धान्य से पूर्ण हो। उसके एक बेटी थी। बेटी ऐसे बढ़ रही थी जैसे लौकी बढ़ती है। बेटी का शरीर धीरे धीरे जवानी में प्रवेश करता है। ब्राह्मण का मन चिंतित हो जाता है कि कन्या का विवाह कैसे करूं, पैसे नहीं। बेटी समझदार थी, अपने पिता को चिंतित देख करके पूछती है, पिताजी कुछ चिंता में दिखाई देते हो। पिता ने कहा, बेटी चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखाई देता हूं। तो किस बात की चिंता है पिताजी? पिता ने कहा, बेटी तेरी ही चिंता है। तो मेरी चिंता क्यों है पिताजी? बोले, तेरी नहीं, तेरी शादी की चिंता है। तो शादी में क्या है, कर देना शादी पिताजी। कैसे करूं बेटी, पैसे नहीं। पैसे का भी बहुत महत्व होता है, याद रखना। 10% अपना कमाया हुआ धन धर्म में लगाइए, भक्ति में लगाइए, सेवा में लगाइए। बेटी हंसती है और अपने पिता को प्रणाम करती है। कहती है, पिताजी अपने देश का जो राजा है वो राजा रोज कविता सुनता है और नई नई कविता सुनता है, पुरानी भी सुनता है, और सुनकर अच्छी लगती कविता तो उसको इनाम देता है। तो जाओ राज दरबार में कविता सुनो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी कविता बनाना भी नहीं आता है और सुनाना भी नहीं आता है। तो बेटी ने कहा, कविता पिताजी मैं बना दूंगी, सुना तुम देना। बोले, लंबी कविता याद भी नहीं रहती है। तो बेटी ने कहा, मैं केवल छोटी बनाऊंगी, आधी लाइन की। बना दे बेटी। फिर कभी कभी बेटी के गुण पिता को निश्चिंत कर देते। कभी कभी बहुओं की कलाएं पूरे घर को सुखी कर देती है। कभी कभी तुम्हारी पत्नी के अच्छे अच्छे गुण आपके घर को स्वर्ग बना देते हैं। किसी किसी के घर में ऐसी नारियां हैं कि घर को मंदिर बना दिया है। किसी किसी के घर में ऐसे बच्चे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के कारण ही नरक भोग रहे हैं। कितने घरों में ऐसी चंडिका बहुएं पहुंची हैं, गौरव नरक बनाया है। माता पिता सास ससुर कभी नहीं रोए थे, रोज रुलाती है। सोने नहीं देती हैं, रोने खूब देती है। ऐसा कभी न करो, पाप लग जाता है। बेटी ने अपने पिता की चिंता को खत्म कर दिया। कहा, पिताजी जो शिष्य अपने गुरु को चिंता देता है वो शिष्य बिना चिता के ही जलकर राख हो जाता है। और जो पत्नी अपने पति को चिंता में डालती है उस पति को कभी, उस पत्नी को सुख नहीं मिलता है। जो पति अपनी पत्नी को टेंशन देता है वो पति कभी शांति नहीं पाता है। और जो बहू अपने सास ससुर को दुखाती है उस बहू का दुख कभी मिटता ही नहीं है। और जो सास ससुर अपने बहू को पीड़ा देते हैं उनकी जिंदगी में कभी शांति आती भी नहीं है। इसलिए पीड़ा नहीं देना है, सबका ख्याल रखना है और सबकी चिंता को दूर करना है। चिंता हरण बनना है, आपको चिंता हरण बनना है। सबकी टेंशन मिटाओ। बेटी अपने पिताजी से कहती है, एक छोटी सी कविता में रचना कर रही हूं, तुरंत का दान महाकल्याण। जाओ राजा को सुनाना। ब्राह्मण देवता राज दरबार में प्रवेश करते हैं, राजा के सम्मुख कविता सुनाते हैं, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा कविता सुन करके खुश हो जाता है। कोषाध्यक्ष से कहता है, एक स्वर्ण मुद्रा इनाम दीजिए। एक स्वर्ण मुद्रा मिली। राजा ने कहा, फिर सुना दीजिए। फिर सुनाया।
बोले इसको 5 स्वर्ण मुद्रा दीजिए। 5 स्वर्ण मुद्रा मिली। राजा बोला जाओ कल फिर आना सुना। ब्राह्मण बहुत खुश होकर के लौटा। स्वर्ण मुद्राएं मिल चुकी है। घर में प्रवेश किया हंसते हंसते। आप जब धनवान बनते हो ना, तुम्हारे घर में धन आता है तो धन के साथ खुशी भी आती है। निर्धनता जब आती है ना, धन चला जाता है, साथ में खुशी भी चली जाती है। इसलिए धनवान भी बनना चाहिए, कंगालनाथ न बनिए। नहीं, परिवार के हर सदस्य को फिक्र रहना चाहिए। सब लोग कोशिश करें कि हम धनवान रहें और गुणवान रहें, महान रहें, चरित्रवान बने, बुद्धिमान बने, विवेकवान बने। गुणवान भी बनना चाहिए। केवल धनवान बनने से सामान मिल सकता है, गुणवान बनने से सम्मान भी मिलता है। चरित्रवान बनने से यश फैलता है और बुद्धिमान बनने से सफलता मिलती है। विवेकवान होने से सुख मिलता है। और याद रखना, जिसके पास न धन है, न विवेक है, न बुद्धि है, न विद्वता है, न शुद्धता है, तो इसका तो सब काम जीरो हो गया। इसलिए गुणवान भी बनो, महान भी बनो। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है कुदरत का, बिना गुरु की कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। राम के ऊपर भी गुरु कृपा थी, तब वो भगवान महान बने थे। गुरु की कृपा कृष्ण के ऊपर भी थी, मीरा के ऊपर थी, शिवरी के ऊपर थी, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर थी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदों गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमरे रही जाओ। बेटी अपने पिता को खुश देखती है, कहती है पिताजी आज कैसा लगा? बोले आज जैसा लगा ऐसा कभी नहीं लगा, आज बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के हाथ में रहती है। आपकी खुशी भी स्वतंत्र नहीं है। कभी कभी आपकी पत्नी जब खुश होती तुम बहुत खुश होते हो, पत्नी दुखी होती तुम दुखी हो जाते हो। कभी माता पिता खुश होते तो तुम भी खुश हो जाते हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत देश की जब अपनी माँ को मिलने जाते हैं, उनकी माँ बहुत खुश होकर मिलती है। बुढ़ापे में भी दांत नहीं मुंह में, लेकिन फिर भी हंसती है मुंह खोल करके अपने बेटे को देखकर। मोदी भी हंसते हैं क्योंकि देखते हैं मेरी माँ खुश है तो मैं खुश हूँ। और मोदी को 100 रुपया देती भी है कि ले जाओ 100 रुपये में दिल्ली में रह लेना, मकान मिल जाएगा। माँ की करुणा, माँ की दया बड़ी विचित्र होती है। माँ का प्रेम भी बहुत विचित्र होता है। गुरु की कृपा भी बहुत विचित्र होती है। माँ के थप्पड़ में भी प्यार छुपा होता है, माँ की फटकार में भी प्यार छुपा होता है। और माँ जिस समय पुचकारती है उसमें भी प्यार करती है, और माँ जिस समय डांटती है उसमें भी एक विशेष प्यार होता है। और माँ जब तुम्हारे एक चांटा लगाती है तो अद्भुत प्यार होता है। और माँ जब तुमको गुलाब जामुन खिलाती है तो ये तो निराला प्यार होता है। ये सब माँ का प्रेम है। पिताजी जब तुमको कड़ी नज़र से देखते हैं तो समझ लेना अब बड़ी कृपा होने वाली है। कड़ी नज़र है तो बड़ी कृपा है। मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की और छोटे गुरुदेव की बड़ी कड़ी नज़र थी मेरे ऊपर। मतलब किसी भी शिष्य का वो इतना कड़ी नज़र नहीं रखते थे। तो हमने कहा हमारे ऊपर बहुत ध्यान है और बहुत कड़ी नज़र है, ये 1 मिनट इधर उधर। तो बोले सोना को ज़्यादा संभाला जाता है, ये कबाड़ क्या लोहा की फिक्र नहीं। हम किसी के पास खड़े भी नहीं हो सकते थे, खड़े हो जाए तो भी डांट लगती थी। हमारे छोटे गुरु जो गुरुमन देव है ना, बिल्कुल
दिन रात मेरी चिंता में रहते थे। तो मैंने कहा मैं गलती नहीं करूँगा, कभी किए नहीं, बचपन से नहीं किया, तो यहाँ साधु बन गए तो क्यों करूँगा, इतना आप फिक्र क्यों करते हैं। बोले तुमको पता नहीं है, सोना की जो फिक्र नहीं करेगा तो उसको चोर ले जाएंगे, और सोना की जो फिक्र नहीं करेगा, संभालने की चिंता नहीं करेगा, तो उसको बहुत लोग लेने वाले। इसलिए हम आपकी फिक्र रखते हैं कि आपको संभाल लेंगे तो आप सब कुछ फिर संभाल लेंगे। देखिए, तो माँ बाप अगर आप पर कड़ी नज़र रखें तो समझ लो बड़ी कृपा होने वाली है। तो गुरु यदि आपको डांट दे तो समझ लो बहुत मानता है तुमको, तभी डांट लगाया है। नहीं यो गोई तहिल चेलक कोई डरता ही नहीं, गुरु जानती बैलो है बेकार है, छोड़ो क्या कर रहा है। जिस बहू को सासू बार बार समझाए तो समझ लो उस पर बड़ी कृपा है सासू की। लेकिन माँ बाप, सास ससुर, गुरु जिसको बार बार समझाते हैं ना तो समझने वाला ऊब जाता है। वो कहा तो ब्यार ब्यार वही बात समझाओ था, ब्यार ब्यार वही बात समझाओ था। बेर बेर इसलिए समझाओ, तुम बेर बेर समझत नहीं तब समझाओ थे, एक बार समझ जाओ तो दोबारा समझेबे न करेंगे। तुलसीदास के गुरु ने बार बार समझाया था तुलसीदास को। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि तदापि कहे वो गुरु बारही बारा, समझी पड़ी कछु मति अनुसारा। तद्यप मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया, लेकिन मेरे समझ में बहुत थोड़ा आया। बुद्धि नहीं इतनी मेरे पास, क्या करूं। तुलसीदास कहते बुद्धि नहीं है। इतनी मोटी रामायण लिखा तो क्या बिना बुद्धि के लिखा? बुद्धि बहुत है, पर ये नहीं कहते आई एम इंटेलिजेंस, आई एम ब्रिलियंट, आई एम टैलेंट, ये नहीं बोलते हैं। तुलसीदास विनम्र हैं, कहते हैं हमारे बुद्धि नहीं इतनी। तदपि कहे वो गुरु बारही बारा, जो बार बार समझाए वो गुरु के लेवल में आपको समझा रहा। आपके सास ससुर भी, माता पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आपको बार बार अच्छी बात समझाता है तो उसके अंदर से गुरु तत्व काम कर रहा है। ये गुरु की कृपा है जो वह तुमको बार बार समझाते हैं और तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं। ये गुरु की बहुत बड़ी रहमत है। तदापि कहे वो गुरु बारही बारा, समझी पड़ी कछु मति अनुसारा, समझी पड़ी कछु मति अनुसारा। ये बुद्धि जितनी थी थोड़ी उतने समझ में आया, उतना समझा तो इतनी मोटी रामायण। अब पूरा समझ में आ जाता तो हमको लगता ट्राली में लाद कर चलती, इतनी मोटी बन जाती। तुलसीदास महाबुद्धिमान। तो कबीर साहब, क्या प्रचंड बुद्धि है कबीर साहब की। कबीर साहब तो क्या कहते हैं? मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और चारों वेद का महत्तम कबीर मुख जनाई बात। कबीर कहते मैंने कागज कलम छुआ नहीं, स्कूल पढ़ने गया नहीं, लेकिन चारों वेदों का सार मैंने बीजक में बोल दिया, शिष्यों ने नोट कर लिया और मेरी वाणी बीजक में संग्रहित है। कबीर तो बहुत महान संत है। कबीर की वाणी 100 सुनार की एक लुहार की। कबीर साहब बहुत विचित्र संत है। कबीर साहब देखो कितना अच्छा बोलते हैं। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तुरंत तौल दिया कि बबूल वो आम खाने की इच्छा रखो, उसमें से कैसे मिलेंगे आम।
बबूल से कांटे होंगे, आम के फल थोड़े होंगे। ऐसे खोटे कर्म करोगे और मीठे फल चाहोगे, नहीं मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तभी आप सुख शांति का फल मिलेगा। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। देखिए, तुरंत बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, 1 सेकंड में उदाहरण पेश करता है। कबीर कहते हैं जैसे कस्तूरी मृगा की नाभि में रहती है, जब वो पक जाती है उसकी खुशबू आती है तो मृगा सोचता जंगल में कहीं बाहर से खुशबू आ रही है। कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में तेज दौड़ता है, गिर पड़ता है और मर जाता है, क्योंकि मृगा के घुटने नहीं होते। जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, अगली बार ऐसा जन्म मिलेगा घुटने होंगे ही नहीं, बिना घुटने के रहो। देखो मृगा चल रहे हैं ना, देखिए कैसे आ गए 2 मृगा टीवी में आए हैं, स्क्रीन में। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। घट घट में राम है, ऐसे जैसे कस्तूरी मृगा की नाभि में है, ऐसे आपके हृदय में राम बैठे हैं। क्या उदाहरण देखिए, सब उदाहरण से बात किया कबीर साहब ने। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिरे पड़ा बहुरी न लागे डार। ये उदाहरण दिया पके फल का। देखिए फटाफट उदाहरण, एग्जाम्पल छोटे छोटे, ऐसे उदाहरण में बात करना। हमारे साथ में भक्त लोग बैठे थे, शाम को भी सुबह भी खट से उदाहरण देकर इनको समझाता था मैं, छोटा छोटा, तो इनको हंसी आ जाती थी। उदाहरण देना ये बहुत ब्रेन का काम है। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानती ना। बहुत बड़ी बात है। धन्य हो कबीर, धन्य हो, महान हो। आइए हम आप पुनः उस तुरंत के दान महाकल्याण की कथा पर पहुँचे, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा समय बचा नहीं है। सत्संग करते करते हमको थकान तो नहीं आई है, लेकिन मुस्कान आई है। थकान इसलिए नहीं आई है कि भक्तों का प्रेम बहुत है। मैंने यहाँ देखा एक बात, हमें जो ज़रूरत होती वो सामान सब ला देते। मोबाइल की ज़रूरत थी, तुरंत ला दिया। बस बोलो, हमने कहा घड़ी दीवार में लगा दिया, जब कमरे से निकला तो लगी थी। जो बताया सब कर दिया। तो जहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाए, तहाँ मन तो मुस्काता ही है। ज्यों जल बाढ़े नाम में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे न नदियों नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। दान किए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। रात खुशी से बीत जाती है, प्रभात होता है। बेटी ने पिता से फिर बात किया, पिताजी जाइए,
फिर राजा साहब को कविता सुनाई। पिता ने कहा, बेटी तूने कोई नई कविता रचा है? पिताजी, नई की जरूरत ही नहीं, पुरानी ही काफी। बोले वहां बहुत कवि आते हैं। अरे बोले छोड़ो तुम, मेरी कविता का कोई कंपटीशन ही नहीं। ऐसी हो क्वालिटी आपकी, आपके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं। जिसमें विशेष क्वालिटी है उसके कंपटीशन खत्म हो जाते हैं, जिसमें सेकंड क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी, उनका कंपटीशन होता है। बड़ी विचित्र बात है। बोले यही कविता सुनाना, तुरंत का दान महाकल्याण। ब्राह्मण देवता जाकर के दरबार में पेश करते हैं, राजा के सामने कविता सुनाते हैं, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हो गया, 5 स्वर्ण मुद्रा फिर इनाम दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गए। लेकिन और जो कवि बैठे थे उनको ईर्ष्या हो गई कि हम इतनी लंबी लंबी कविता 10-10 लाइन की, 20-20 लाइन की सुनाते हैं, तब हमको 1 स्वर्ण मुद्रा मुश्किल से मिलती है। ये 1 लाइन आधी लाइन सुनाता हो, 5 स्वर्ण मुद्रा पाता है। इस पंडित को सुधारेंगे हम। झरसुआ लोग बैठे थे। ये झरसुआ ईर्ष्यालु सब जगह रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, हर गांव में भी रहते हैं, कुटुंब में भी रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी ईर्ष्यालु बहुत है। कोई नेता आगे बढ़ने लगा तो उसको कहीं न कहीं लफड़े में फंसा के गिरा देंगे। बड़े ईर्ष्यालु लोग हैं। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। अन्य कवियों ने राजा साहब से कहा, राजा साहब जी नम्र निवेदन है, इस पंडित से ये तो पूछो ब्राह्मण से इसका अर्थ क्या है। तो राजा ने पूछा, इधर आओ ब्राह्मण देवता, इसका अर्थ बताओ। बोले कल बताऊंगा। बोले कल नहीं बता पाए तो जेल में डाल दूंगा। लफड़ा फंसा दिया लोगों ने। अर्थ पूछा। अर्थ राजा पहले किसी से अर्थ पूछता ही नहीं था, खाली कविता सुन के खुश हो जाता था, इनाम दे देता था। अभी दूसरे कवियों ने अर्थ वाला लफड़ा डाल दिया। और पंडित जी ने कविता बनाया भी नहीं है, उनको अर्थ मालूम भी नहीं। बड़े दुखी मन से घर आए। बेटी ने देखा, फिर पिताजी चिंतित हैं। बोले अब चिंता किस बात की? अरे बोले सब मोहरें निकलेंगी, अब अर्थ जब कल दिखाना पड़ेगा। अर्थ नहीं बता पाए तो अनर्थ हो गए हैं। राजा से पूछा, आप अर्थ जानना चाहते? तुरंत का दान महाकल्याण। बोले हाँ। बोले आइए बैठिए। विमान आकाश में उड़ा। राजा ने पूछा, कहाँ लिए जा रहे? बोले जहाँ अर्थ मिलेगा वहाँ ले जाऊंगा। कई लोग पार करके विमान उतरा। एक स्वर्ण महल बन रहा था, बहुत बड़ा सुंदर, सर्व सुविधा संयुक्त। वहीं पर विमान उतर गया। राजा ने कहा, ये क्या बन रहा है? बोले तुरंत का दान महाकल्याण बन रहा है। धरती लोक में एक धर्मवीर नाम का राजा है। वो बहुत दान करता है, पुण्य करता है, सबको सहयोग देता है, सब पर कृपा करता है। उस धर्मवीर नाम के राजा के लिए स्पेशल स्वर्ग बनाया जा रहा है देवलोक में। तो उस राजा ने कहा, धर्मवीर तो मैं ही हूँ राजा। बोले आपके लिए बन रहा है, ये अर्थ दिखाने आया, तुरंत का दान महाकल्याण हो रहा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, अरे ऐसा ये कविता। पार्षद विमान पर बिठा करके पुनः उसी बगीचे में छोड़कर चले जाते हैं। राजा खुशी के कारण रात में उसको नींद नहीं आती है कि वाह कैसा अर्थ निकला, मेरे लिए ऊपर स्वर्ग बन रहा। अगला दिन आया, ब्राह्मण फिर कविता सुनाने के लिए आया। फिर सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा कि धन्य हो, अर्थ तो हम देखकर आ गए, बहुत खुश हो गए, देवलोक पहुंच गए। लेकिन ये बता दो पंडित जी, ये कविता बनाया किसने और ये अर्थ बताया किसने? तो इस ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरी बेटी ने ये कविता रचना किया है और मेरी बेटी ने ही अर्थ बताया था। राजा का मन डगमगा गया। राजा ने कहा, उस बेटी के साथ मैं विवाह करूंगा।
ब्राह्मण को बहुत दुख लगा कि ये और अनर्थ हो गया। हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, ये 60 साल का बूढ़ा है, मेरी बेटी 16 साल की है, इसके साथ विवाह कैसे जोड़ा बैठेगा। बड़े दुखी मन से ब्राह्मण वापस लौट कर आया। बेटी ने देखा तो कहा क्या हुआ? बोले अनर्थ हो ही गया, वो तुम्हारे साथ शादी करेगा, जबरदस्ती बता रहा राजा। बोले चिंता मत करो, सोइए आप, सवेरा हुआ। फिर बेटी ने कहा जाइए यही कविता सुनाइए और राजा से कहिए अर्थ बदल चुका है, फिर से अर्थ देख ले जाकर। शाम को बगीचे में पहुंचे 4 बजे। ब्राह्मण ने कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण, और कहा कि इसका अर्थ चेंज हो चुका है, आप जाइए शाम को बगीचे में 4 बजे पार्षद विमान लेकर आएंगे, उस पर बैठिए और अर्थ देखिए जाकर, नया अर्थ। 5 स्वर्ण मुद्रा इनाम मिलती है। राजा शाम को बगीचे में जाता है, 4 बजे पार्षद विमान लेकर आते हैं, बिठा करके देवलोक ले जाते हैं। विमान वहीं पर उतरता है जहाँ पहले दिन उतरा था। देखते हैं तो हजारों मजदूर उस स्वर्ण भवन को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ा कुंड खोदा जा रहा है। बोले अभी क्या हो रहा है यहाँ? तो बताया जो धर्मवीर राजा था वो रातों रात अधर्मवीर राजा हो गया है। अब ये स्वर्ण महल हथौड़ों से तोड़कर गिराया जा रहा है और यहाँ नरक कुंड बनाया जाएगा, स्पेशल नरक में उसको डाला जाएगा। बोले क्यों? अरे बोले वो ब्राह्मण की कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, ब्राह्मण का मन दुखी है, अपराध करने जा रहा है, इसलिए अर्थ बदल गया। राजा का मन बड़ा दुखी हुआ। तुरंत का दान महाकल्याण। राजा बोला कि वापस ले चलो। वापस लाए, पार्षदों ने बगीचे में छोड़ दिया। राजा चिंतित हो गया। सवेरा हुआ, बेटी ने ब्राह्मण देवता से कहा जाइए फिर से यही कविता सुना कर आइए। ब्राह्मण देवता गए, राज दरबार में कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा इधर आओ पंडित जी, जो मैंने कल कहा था ना तुम्हारी बेटी के साथ मैं विवाह करूंगा, मुझे क्षमा करना, मैं जिंदगी में कभी विवाह उसके साथ नहीं करूंगा। और उसके विवाह में जितने रुपये पैसे धन दौलत दहेज सब खर्च होगा वो मैं दूंगा और आपकी बेटी के पैर पूजूंगा और मैं बिल्कुल उसके प्रति गलत नज़र नहीं रखूंगा। ब्राह्मण खुश हो गया। जो ईर्ष्यालु कवि लोग थे वो भी सोचे कि इस ब्राह्मण को हम चक्कर में डाल नहीं पाए, इसका तो काम बनते जा रहा है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर 5 स्वर्ण मुद्रा लेकर के हंसते हुए घर को गया। बेटी ने कहा आज खुश हो? बोले आज सब काम बन गया, अपना व्यर्थ निकल आया है। बोले तेरे विवाह में सब धन देगा, अब तेरे साथ वो विवाह नहीं करेगा। बेटी ने कहा धन्यवाद, सोइए पिताजी, सुबह फिर जाइए और यही कविता सुनाना और कह देना फिर अर्थ बदल गया है, फिर से देखें नया अर्थ फिर आया है। ब्राह्मण देवता राज दरबार में जाकर फिर कथा सुनाते हैं, वही एक छोटी सी कविता, तुरंत का दान महाकल्याण, और बताया कि इसका अर्थ नया फिर आ चुका है, फिर से अर्थ देख लीजिए जाकर। आप 4 बजे शाम को बगीचे में पहुंचिए। राजा शाम को 4 बजे बगीचे में पहुंचता है। वहाँ देवलोक से पार्षद विमान लेकर के आते हैं, राजा को बिठाते हैं और देवलोक में ले जाते हैं और विमान वहीं रुकता है जाकर के जहाँ दूसरे दिन रुका था। देखा वहाँ जो कुंड खोदा जा रहा था उसको पाट दिया गया है और हजारों मजदूर और मिस्त्री कारीगर विश्वकर्मा जुटे हुए हैं। सोने का हीरा चांदी से जड़ित सब स्वर्ग बनाया जा रहा है। पूछा राजा ने ये किसके लिए बन रहा? बोले वो जो धर्मवीर राजा था वो अधर्मवीर बना था तो उसके लिए नरक कुंड बन रहा था, अब फिर से वो धर्मवीर हो गया है, ब्राह्मण की बेटी के साथ विवाह नहीं करेगा ऐसा उसने मन बना लिया है। और बेटी की विवाह में जो भी धन लगेगा वो धन देगा, दहेज देगा, सब खर्चा देगा। अब वो फिर से धर्मवीर बन गया है तो उसके लिए स्पेशल स्वर्ग यहाँ बन रहा है। राजा ने ताली बजाई, कहा जय हो, आज हम बच गए। बार बार लौट करके आया, बेटी को बुलवाया। ब्राह्मण की बेटी आई, उसके पैर छुआ, क्षमा मांगा। ब्राह्मण की बेटी ने कहा मैं केवल बेटी नहीं हूँ, मैं केवल कन्या नहीं हूँ, मैं देव कन्या हूँ। मैं इस ब्राह्मण के घर को धन धान्य से पूर्ण करने के लिए आई हूँ।
ना जाने कौन सी आत्मा, दिव्य आत्मा, सभ्य आत्मा आपके घर में कन्या का रूप धारण करके आ सकती है, पुत्र का रूप धारण करके आ सकती है। इसलिए कन्या और पुत्र को अच्छे संस्कार दीजिए और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। हो सकता है उस कन्या के जन्म से ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। कन्या को मारने की कोशिश मत करिए कि उसको गर्भ में मार दें। कितने लोग कन्या की जांच कराते हैं कि हमारी पत्नी के गर्भ में कन्या